हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ टारगेट्स को लेकर के चल रहे होंगे, रोज़ रोज़ छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे, मैं ये आशा कर रही हूँ। आज जो हम मेंटल हेल्थ में जो टॉपिक लेकर के आए हैं, हम सीरीज़ कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। तो उसका जो टॉपिक है मस्तिष्क में स्मृति की समस्याओं से संबंधित परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन आते हैं उसको हम जानने वाले हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति नासमझ हैं, बहुत सारा इसके प्रति कोई अवेयरनेस है नहीं, बहुत हल्के में लेते हैं लोग और हर बीमारी को पागलपन से जोड़ देते हैं। ये ऐसा विषय नहीं है। बहुत सारी बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। स्मृति से रिलेटेड है बहुत सारी बीमारियां, जिसमें अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो आगे जानते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो हमने बता दिया कि जो स्मृति से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उनमें जो हमारे दिमाग में जो परिवर्तन आता है वो क्या आता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कह रहे हैं जहाँ तक बात स्मृति की समस्याओं के इलाज की आती है तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि स्मृति को नुकसान पहुँचाने वाली बीमारियों से मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। हमारी उम्र जब सामान्य रूप से ढलती है तो मैं बता दूं कि कोई बीमारी नहीं है, तब हमारे शुरुआती जीवन की तुलना में स्मृति में परिवर्तन आता है। यानी कि धीरे धीरे जब हम एज कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी मेमोरी कम होती है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब समय से पहले आपको कुछ ऐसा हो जाए तो निश्चित ही कुछ ना कुछ है। सबसे स्पष्ट अंतर यह होता है कि हमें पुरानी बातों को याद करने में ज़्यादा वक्त लगता है। स्मृति की सबसे मामूली बीमारी या शायद स्मृति की बीमारियाँ हल्की संज्ञानात्मक क्षीणता होती है और फिर लोग अल्जाइमर को तीव्रता की सीमा के लिहाज से बताते हैं, ठीक है। अल्जाइमर बहुत आप कह सकते हैं, इनके बहुत सारे केसेस हैं, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई हैं, है ना। आप देखिए, ब्लैक आई थी मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन को ये बीमारी होती है, ठीक है। जिसमें वो कई बार क्या होता है, लोग कपड़े पहनना भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता है कुछ, अपना घर भूल जाते हैं, अपना वो जो सामान्य जो जीवन होता है जिसमें वो तैयार होते हैं वो सब करना भूल जाते हैं। बहुत बेचारे से लगते हैं एक तरह से, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। यही सारी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे। शुरुआती सामान्य और गंभीर, ठीक है। कह रहे हैं कि शायद आप जब इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तब नाम बदल जाएंगे। एक क्षेत्र के रूप में मस्तिष्क विज्ञान तेज़ी से बदलता क्षेत्र है। स्मृति की समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिक प्रोटीन पर गौर कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स की स्टडी हो रही है, ठीक है, जिससे उस मस्तिष्क में पाया जा सकता है जिसमें अल्जाइमर है या अन्य स्मृति संबंधी बीमारियां हैं। अल्जाइमर की बीमारी में वैज्ञानिक इन दिनों एक प्रोटीन, तो क्या है ये प्रोटीन, कह रहे हैं कि एमिलॉइड बीटा, है ना, प्रीकर्सर प्रोटीन पर गौर कर रहे हैं, जो सीखने के साथ ही स्मृति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक खून तथा मस्तिष्क के तरल पदार्थ में एमिलॉइड प्रोटीन के रूपों का पता लगा रहे हैं, ताकि यह जान सकें कि क्या जिन्हें शुरुआती चरण का अल्जाइमर रोग है उनमें इसका पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार स्कैन तैयार किए जा रहे हैं जो बता सकें कि इसका शिकार होने वाले हमारे जैसे लोगों में कहीं प्रोटीन की मात्रा असामान्य स्तर तक तो नहीं है और कहीं उन स्तरों की स्मृति, कह रहे उन स्तरों का स्मृति के लक्षणों से कोई संबंध तो नहीं जिससे अल्जाइमर की मौजूदगी, है ना, असाध्य आघात वाली, है ना, मस्तिष्क विकृति, मस्तिष्क की चोट या अन्य प्रकार की स्मृति विकृति के संकेत मिल सके। तो स्टडी की जा रही है, कहीं कुछ प्रोटीन्स की कमी तो नहीं आती, इस वजह से वो रोग पकड़ता है ना। क्योंकि हम सब क्या है, इंटरनली तो हम सब प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, है ना, जो सब्सटेंसेस हैं उनसे बने हुए हैं, केमिकल से बने हुए हैं। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमिटर्स इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण नोट देखिए क्या बता रहे हैं। अनेक बड़े चिकित्सा केंद्रों में इस तरह की जांच भले ही प्रयोग के आधार पर की जाती है, लेकिन उन परीक्षणों को तैयार करने वाले चिकित्सकों के साथ एक बड़ी समस्या है। वह समस्या क्या है? वे ऐसा परीक्षण तैयार करने का प्रयास करें जिससे पता लगे कि आपको अल्जाइमर की बीमारी है या नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि क्या करना है, और आगे पता चला कि आपको वह बीमारी है तो उसका इलाज कैसे करें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जांच में पता चला कि आपको वह यह बीमारी है तो पश्चिमी चिकित्सा में अल्जाइमर के लिए कोई प्रभावी इलाज नहीं है, इसके लिए कोई प्रभावी इलाज नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको जांच करानी चाहिए? कुछ चिकित्सक और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपको बेहतर नतीजे चाहिए तो यह आपके जीवन को व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अन्य वैज्ञानिक और चिकित्सक कहते हैं कि इन प्रोटीनों और स्कैन को आजमाने से उन्हें सड़क पर ही उन कथित प्रोटीनों से जुड़े इलाज में मदद मिलेगी जो अपराध
होने के स्थल पर अल्जाइमर के मरीज़ों के मस्तिष्क को पहुंची चोट के लिए की जा सकती है। यह पता लगाने के लिए कि आपको निरंतर बढ़ने वाली स्मृति की बीमारी है, आपको इस तरह के स्कैन की ज़रूरत नहीं है। सीखने और स्मृति के लिए तंत्रिका मनोवैज्ञानिक आकलन है ना, एक MRI और स्मृति को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए रक्त जांच के बाद आपको यह विस्तार से समझ आएगा कि आपके मस्तिष्क, स्मृति या कहीं भी नेटवर्क में किस हद तक गिरावट आई। तो देखिए जब ये सब घट रहा होता है ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है, यानी कि जो पूरा, जैसे कि आप टेलीविज़न को देखते कहते उसमें, और आप अपना जो मोबाइल चलाते हैं उसमें कहते हैं ना नेटवर्क नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी अनुभूतियाँ होती बहुत सारी, ठीक है। तो ये कारण हो जाता है कि हम धीरे धीरे उसकी चपेट में आने लगते हैं और फिर वहाँ से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके जब प्रारंभिक लक्षण आपको दिखे तो वहीं पे आपको सतर्क हो जाना, आपको अपने खान पान में थोड़े से परिवर्तन लाने, आपको सकारात्मक कह सकते हैं विचारधारा तो लानी ही है, साथ साथ आपको व्यायाम करना है, आपको अपने प्रियजनों को इंक्लूड कराना है अपनी ज़िंदगी में, यानी उनसे आप संबंधित रहिए, दूर अलग अलग थलग मत रहिए, क्योंकि आप कहीं भी खो सकते हैं ना, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको याद ही नहीं रहेगा, समझ गए होंगे। ओके, तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, नीचे दिए गए समाधान पर विचार कीजिए, लेकिन मैं नहीं जानती कि कोई उनमें से किसी स्कैन और जानकारी के शुरुआती चरण के आंकड़ों के साथ मुझे बताएगा कि ये मेरा भविष्य कैसा होने वाला है। और भले ही कोई यह दलील दे कि अपने भविष्य की योजना बनाना ज़रूरी है, लेकिन कोई यह कैसे जाने कि भविष्य होता क्या है। कैंसर, लूपस, असाध्य थकान, लाइम या अल्जाइमर रोग जैसी किसी भी बीमारी के दौरान अलग अलग व्यक्तियों पर उनका अलग अलग असर होता है, यानी एक कह सकते हैं सामान्य आपको लक्षण नहीं दिखेंगे, अलग अलग असर होता है, क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर का ब्रेन अलग है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। जो उनके आहार, डिप्रेशन को लेकर उनके इलाज, व्यायाम करने की उनकी क्षमता के साथ ही इस पर निर्भर करता है कि वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, ठीक है। इसलिए इस पुस्तक में यही बताने का प्रयास किया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है जब वे इस बीमारी से हल्के या ज़्यादा या बेहद गंभीर रूप से पीड़ित हो जाते हैं, और उसका समान इलाज क्या है। इतना कहना ही काफ़ी है कि अल्जाइमर की बीमारी के हल्के रूपों में आप अपना जीवन अपने मित्रों और परिवार की मदद से चला सकते हैं, ठीक है, वही जो मैंने कहा। लेकिन अधिक गंभीर रूप होने पर आपको कपड़े पहनने और अपनी देखभाल करने में दिक्कत हो सकती है। जो शुरुआती में मैंने बातें बताई कि कई मेमोरी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी होती है कि आप अपना दैनिक जीवन जो जीते हैं वो भी नहीं जी पाते। आपको कपड़े पहनने में दिक्कत आएगी, आप इधर उधर करते रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहेंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, समझ गए। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर भी कि परिवार इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, जिसमें उसको थोड़ा सा करुणा भाव, यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। जो मेरा चैनल है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म, और इसमें मैं वही चीज़ें बताती हूँ कि आपको करुणा थोड़ा रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा ये समझने की आवश्यकता है कि हमें जो जीवन मिला है उसका मूल्य बहुत है। आप जितना उसको बचा सकते हैं बचाइए, ठीक है, उसको जितना सुंदर तरीके से जी सकते हैं उसको जीना चाहिए, ठीक है। तो बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, हम सुंदर तरीके से रहेंगे, हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, तो ये सब क्या चीज़ें हो जाएंगी, कम होती जाएंगी। पूरी तरीके से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि हल्के रूपों में आप नाम भूल सकते हैं, चीज़ें गुम कर सकते हैं, हाल की घटनाओं को भूल सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी, जीवन साथी जैसे लोग आपको याद दिला सकते हैं, ठीक है, ओके। हालांकि और भी गंभीर रूप में यह अनिवार्य हो जाएगा कि दूसरे लोग आपके खर्चे और रोजाना की शारीरिक देखभाल करें, या आपका ही मस्तिष्क है और आपका अपना इलाज कराने वाली टीम, चिकित्सक, एक्यूपंक्चर करने वाले, है ना, नेचुरोपैथ है, ठीक है, ये सब थेरेपीज़ हैं जिनको आप ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपके जीवन में सुधार आ सकता है, ठीक है। जिसमें देखिए आध्यात्मिक सलाहकार हैं, है ना, परिवार है, तथा प्रियजनों की मदद से आप संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क के सर्किट में अपनी सबसे अधिक क्षमता को फिर से हासिल कर सकते हैं। तो देखिए ये किया जा सकता है, इसको रिवाइव धीरे धीरे होता है। और कई बार अगर देखिए
मैंने अपने चैनल्स में और जो स्पिरिचुअलिटी का चैनल उसमें मैं बार बार बताती हूँ कि जब आपके अंदर स्वीकार भाव आ जाएगा, और यहाँ पे भी मेरा बताने का यही प्रयास है, जब आपके अंदर स्वीकार भाव आ जाता है किसी भी स्थिति को लेकर के, आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट गई है, उसमें जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, बहुतों के साथ ऐसा होता है, मैं कोई अलोन नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन। जब आपके अंदर ये भाव आएगा तो आपको एक शक्ति अंदर से आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ाई करिए, डोंट टेक बर्डन, और इन सब विषयों को भी जानते रहिए ताकि आप अपनी एनालिसिस कर पाएँ, आप अलर्ट मोड में रहें। अगर कुछ शुरुआती ऐसे लक्षण दिखते हैं तो वहीं आपको अलर्ट हो जाना है। आपको पूरी एक तैयारी कर, जैसे हम किसी युद्ध में जाते हैं ना, तो तैयारी कर लेते हैं, पहले से प्रोग्रामिंग कर लेते हैं क्या क्या हमें करना है, वैसे आपको उस स्तर का आपको सतर्क रहना होगा। ठीक है, अपने आसपास देखिए, अपने लोगों को देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनके प्रति थोड़ा करुणा का भाव रखिए, तो निश्चित ही हम सारी बैटल्स को जीत लेंगे। ये मानसिक रोग भी क्या है, आएगा और चला जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल दी वेरी बेस्ट।